इजवा जनजाति के लोग एसटी एससी में आते थे। यहाँ एक मंदिर था और मंदिर के सामने एक रोड था। रोड और लोग साफ मना था मंदिर के सामने से मत होकर गुजरना, मंदिर के सामने से मत होकर गुजरना। इन लोगों को जब यहाँ से यहाँ तक आना होता था तो ऐसे इतना दूरी हेल कर रोड से इसे जाते थे, 10 या 15 किलोमीटर से इसे दूर जाते थे। सोच लीजिए कितना गलत बात है, सोच लीजिए कितना गलत बात है। अब इन लोग कहते थे निम्न कास्ट के लोग अगर उच्च कास्ट के लोग को छू देते हैं अशुद्ध हो जाते हैं। हम कह रहे हैं इसमें वोल्टेज किसमें अधिक, किसमें वोल्टेज अधिक? निम्न कास्ट के लोग अगर उच्च कास्ट के लोग को छू देते हैं अशुद्ध हो जाते हैं, तो उच्च कास्ट के लोग को इतना वोल्टेज नहीं है कि निम्न कास्ट वाले को छू दे शुद्ध हो जाए। हम कहते हैं किसमें वोल्टेज अधिक? हम हमसे क्वेश्चन पूछ कर दिखाए, हम तो कहते हैं तुम बैटरी हम ट्रांसफार्मर, हमको छूओगे तो हम भड़का देंगे। इस तरह से उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था इस तरह से, ताकि वो क्वेश्चन न कर पाए। देखिए त्रावणकोर का एक राजा था जो केरला में पड़ता है, तो एक मूला कानून बनाया गया था। मूला का एक उच्च कास्ट के महिला और निम्न कास्ट के महिला को अलग करने के लिए कर बनाया गया था, जो कि उच्च कास्ट के महिला को कोई कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन निम्न कास्ट के महिला को कर देना पड़ता था। यदि वो अपना स्तन खोल कर चलती है निम्न कास्ट के महिला तो उनको कोई कर नहीं देना पड़ेगा। यदि वो ढक कर चलती हैं तो उच्च कास्ट के लोगों को कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा निम्न कास्ट के महिला के लोग को। सोच लीजिए, और हद तो पार तब हो जाता है जिस महिला का स्तन अधिक उनको ज्यादा कर देना पड़ेगा, जिस महिला का स्तन कम उनको कम कर देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे अभद्र कानून हमारे भारत में लगाए गए थे। एक प्रकार से हमारे संस्कृति पर धब्बा है। जिस प्रकार चाँद के धब्बा को कभी धुल नहीं सकते, उसी प्रकार ये भी धुल नहीं सकते। मोर भी देखता होगा ना अपने आप को कितना सुंदर है, वो भी अगर पैर देखता हो वो भी लजा जाता होगा। ऐसे ऐसे अभद्र कानून जो है हमारे भारत में लगाए गए थे। सोच लीजिए ऐसे ऐसे अभद्र कानून लगाए गए थे भारत के लोग। उन लोग जो है टैक्स देने का जो है पैसा नहीं था, तो सभी महिला स्तन ही नहीं रहेगा तो हम कौन चीज कर देंगे। वो अपना स्तन काट लेती थी, ब्लड गिरने के कारण उनका मृत्यु हो जाता था। और ये पुरुष भी अपने पत्नी का जो है रक्षा नहीं कर पाए, कहते थे कि हम उच्च कास्ट के लोग को सामना नहीं कर सकते, इसी कारण वो भी अपने पति के साथ सती हो जाते थे। सोच लीजिए पुरुष भी सती हुए हैं इस भारत में ऐसे ऐसे अभद्र कानून से। तो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ने लिखने दिए नहीं जाते थे। और अंबेडकर साहब का वो कथन याद रखिए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसे ऐसे अभद्र कानून भारत में लगाए गए थे, अपने ही लगाए गए थे। दुख तो अपने ही से होता है, वरना दिल को कैसे पता चलता कि दिल दुखता कैसे। अंबेडकर जो साहब है उनको ऐसे ही पूजा नहीं किया जाता, उनको पूजा कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो पूजा करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 13 बना है अल्पीकरण। क्या बना है? अल्पीकरण। अल्पीकरण एक ऐसा है कि एक है अल्पीकरण संविधान बनने से पहले और संविधान बनने के बाद कोई ऐसा कानून नहीं जो बनाएगा जो नागरिकों को दिक्कत हो। अब ऐसा कोई कानून अगर अभद्र लोग बना भी देते हैं तो अनुच्छेद 13 के तहत वो रद्द हो जाएगा। अब जो कानून बनाएगा वो जुतिया जाएगा एक प्रकार से, क्योंकि इनका कानून ही नहीं लागू होगा, पारित ही नहीं होगा। अगर पारित भी हो गया तो वो अनुच्छेद 13 रद्द कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 यही कहता है संविधान बनने से पहले और संविधान बनने के बाद
ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जो सरकार हो, ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाएगा जो नागरिकों को दिक्कत हो। अगर बना भी देते हैं तो तुरंत रद्द हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। तो अनुच्छेद जो है, अंबेडकर साहब को ऐसे ही पूजा नहीं किया जाता। जो पढ़े लिखे हैं वो जान रहे हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको कोई मतलब ही नहीं है।